गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये फिजिक्स का चैप्टर्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में जो है हम जो है आपको आज स्टडी कराएंगे। ठीक है, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से देखें, समझें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा भी देखें जिससे आपको अच्छी तरह से समझ भी आए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फर्स्ट आता है फोर्स। फोर्स है क्या? ठीक है, तो बताया गया है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफोर्ट विच में मूव अ बॉडी at rest of a stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and size of a body। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? या फिर कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द पुश और पुल which change or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of a body is called force। ओके, यानी जब हम किसी चीज़ों को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें जो हमें, ठीक है, एक स्टेट चेंज होता है, उसका स्टेट में जो है बदलाव जो आते हैं उसी को फोर्स कहा गया। या कह सकते हैं फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नली क्या एफोर्ट है विच में मूव ए बॉडी, जिसके कारण कोई भी बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा। एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या तो वह मूव करेगा या फिर रेस्ट में आ जाएगा या वह रुक जाएगा। ठीक है, और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, अगर वह स्पीड में है तो उसके स्पीड में भी क्या होंगे? बदलाव आ जाएंगे। ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, वो अपनी दिशा को जो है, अगर कोई बॉडी जो है मोशन में है, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन को भी हम बदल सकते हैं। शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, उसके जो है शेप को भी बदल सकते हैं और साइज को भी बदल सकते हैं। तो ये कहलाता है फोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो देखिए एक बार फिर से इसका पढ़ देते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट ऑफ स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी और चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट कर सकता है। ओके, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है कि फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट। फोर्स जो है, बल जिसको हम लोग कहते हैं, तो बल जो है मूव बॉडी को जो है रेस्ट में ला सकता है। ठीक है, मूव अगर बॉडी हो रहा है तो उसे क्या कर सकता है? रेस्ट में ला सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स जो है मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसे देखिए एक कैचिंग कर लिया तो उसका पहला यह बॉल जो था वो क्या था? मूव कर रहा था जिस, और उसको फिर उसने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, पकड़ लिया तो स्टॉप हो गया। ओके, फोर्स कैन चेंज, थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। ठीक है, फोर्थ, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, इसके डायरेक्शन को क्या कर सकता है? बदल सकता है। फोर्स कैन चेंज द चेंज एंड शेप ऑफ बॉडी, देखिए इसकी आकृति को बदल सकता है। यहाँ पर देखिए अब रोटी है, ये रोटी बनाया जा रहा है, तो रोटी क्या पहले गोल था उस, ठीक है, तो गोल को जब हम बेलन से उसको रोल किए, ठीक है, तो क्या हो गया? सर्कल फॉर्म में हो गया। क्रिकेटर जो है क्या करता है? क्रिकेटर जो होता है बॉल को आते हुए बॉल को रोक देता है, यानी मूविंग बॉल्स को है स्टॉप में ला देता है। ठीक है, बाइसिकल को हम लोग क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। ठीक है, कार अगर रुका हुआ है तो उसको हम फोर्स करते हैं, वो देते हैं, तो आगे की ओर वो क्या करेगा? चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या है। ओके, फोर्स आपको पता चल गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको जानकारी हो गई।
नेक्स्ट चलते हैं अब बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, यहाँ पर अच्छी तरह से ये जानेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से समझें, ठीक है, और वीडियो को देखें जिससे समझ में आएगी। तो देखिए बैलेंस, पहला पॉइंट आता बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स के बारे में बताया गया, इफ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ द फोर्स आर इक्वल then the resultant force acting on the body is zero. Such force are called balance force, ठीक है। Balance force cannot change the state of rest of motion of a body. कहा गया है इसमें, देखिए अच्छी तरह समझना कि बैलेंस फोर्स क्या है, कि इफ टू फोर्स यानी दो प्रकार का अगर बल हो, यहाँ पर देखिए बताया गया है, एक है F1 तो दूसरा क्या है F2। ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मान लिया जाइए अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और F1 F2 दो फोर्स है। इफ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, वह दोनों जो है अपने अपने डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा रहा है। ये जो है F1 जो है अपनी ओर इसे खींच रहा है, तो F2 जो है उसे अपनी ओर इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, ठीक है। डायरेक्शन एंड बोथ द फोर्स आर इक्वल, लेकिन दोनों का फोर्स क्या है, आपस में इक्वल है, यानी दोनों का फोर्स बराबर है। F1 और F2 दोनों का फोर्स क्या है, इज इक्वल है, ओके। देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फोर्स का रिजल्ट तो हमें जीरो ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, तो ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा गया है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लिया जाए जैसे इसी फिगर के अकॉर्डिंग जो है मैं एक एग्जांपल रख रहा हूं। मान लिया जाए एक ये जो है कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे कोई जो है इसे ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन के साथ 5 न्यूटन के साथ जो है उसे अपनी ओर खींचता है। तो F2 भी जो है उसे 5 न्यूटन के साथ खींचता है। तो ये भी 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन। हाँ एक चीज़ बताना हम भूल गए हैं, अभी हम जस्ट बता देते हैं, ठीक है, कि फोर्स जो होता है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होता है, जिसे सब शॉर्ट में N से या कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है, ओके, याद रहेगा, कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया 5 न्यूटन इसका भी था और इसका भी कितना था, 5 न्यूटन, यानी दोनों की ताकत क्या है, तो बराबर है। मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अपना दम जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं पे पड़ा रहेगा, क्योंकि न तो F1 से अपनी ओर खींच पाएगा और न ही F2 से अपनी ओर खींच पाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। इसलिए बताया गया F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू F2, यानी F1 का फोर्स और F2 का फोर्स क्या है, आपस में इज इक्वल है। तभी तो बताया गया बैलेंस फोर्स में कि इफ टू बॉडीज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ बोथ the force are equal, then the resultant force acting on the body is zero. Such force are called balance force. Balance force cannot change in the state of rest of motion of a body. F1 is equal to F2. समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स। ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 अब देख पा रहे हैं। तो अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया गया है कि इफ टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर दैन द अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सच फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। देखिए यहाँ पर बताया गया अनबैलेंस फोर्स के बारे में कि इस पे भी अनबैलेंस फोर्स में भी दो ही फोर्स एक्टिवेट करते हैं। तो इफ टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स जो रहेगा किसी ऑब्जेक्ट को जो है
अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। एंड इफ वन फोर्स इज ग्रेटर, तो उसमें से एक फोर्स रहेगा जो दूसरे फोर्स से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर दैन द अदर, देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इज इक्वल। तो क्या होगा कि इक्वल तो होगा नहीं, तो कोई ना कोई तो है फोर्स जो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो इसी को कहा गया क्या, अनबैलेंस फोर्स। क्या कहा गया, अनबैलेंस फोर्स कहा गया। सपोज दैट अगर ये ए जो है F1 जो है, F1 अगर 10 न्यूटन इस पे अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और F2 जो है इस पे 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली है कि ये ग्रेटर हो रहा है, F1 इज द ग्रेटर देन ऑफ F2। ओके, तो यहाँ पर जो है फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स जीरो नहीं हो रही है, तो जिसमें फोर्स जीरो नहीं होती है, ठीक है, वह कहलाता है आपका अनबैलेंस फोर्स। आपको अच्छी तरह सब समझ में आ गई होगी। तो अनबैलेंस फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो अनबैलेंस फोर्स के कारण ही तो जो है किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप, साइज, डायरेक्शन, रेस्ट ऑफ बॉडी, ये सब जितने भी चीज़ें होते हैं किसके कारण होते हैं, अनबैलेंस फोर्स के कारण। अगर आपके पास पेन है तो पेन को उठाते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऊपर की ओर उठता है, मतलब क्या है, मतलब कि ये है कि हम जब उठा रहे हैं तो ऊपर की ओर उठा रहे हैं, मतलब हमारे थ्रू जो लगाया गया फोर्स है वो ज़्यादा है, किसके, फोर्स के अकॉर्डिंग, हमारा अर्थ के अकॉर्डिंग, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। ओके, समझ में आ गई है। तो इस तरह से जो है आज हमने फोर्स, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट एंड टाइप्स ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर जो है फोर्स को दो टाइप में बांटा गया, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ऐसे और भी फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्स होते हैं, ठीक है, तो सब का सब अनबैलेंस फोर्स में काउंट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस फोर्स और जो है अनबैलेंस फोर्स के बारे में डिस्कशन किए, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।